नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। बिहारी मीडिया में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सीएम नीतीश ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया एरियल सर्वे, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। बिहार में बाढ़ से त्राहिमाम के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे किया। हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्यमंत्री ने राज्य में बाढ़ का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल बिहार में बाढ़ के कारण 16 जिलों के करीब 4 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं। बाढ़ से हाहाकार की स्थिति बन गई है। जिला प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं, लेकिन वो नाकामी साबित हो रही है। सरकार द्वारा प्रभावित इलाकों में लोगों के लिए तमाम तरह की मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन बड़े स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाने की जरूरत अभी है। दशहरा से पहले खाते में आएंगे खटाखट 2-2 हजार। पीएम मोदी इस दिन जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त। देश के 9 करोड़ से भी अधिक किसानों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। जी हाँ, बता दें कि दशहरा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी कर देंगे। महाराष्ट्र के वाशिम से पीएम मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करते ही करोड़ों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि दशहरा और दीपावली से पहले किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के खाते में पहुंच जाए, जिससे वे त्योहारों का उमंग फीका न पड़े। ऐसे में पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है। आगामी 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के वाशिम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी कर देंगे। इसके साथ ही देश के 9.5 करोड़ लाभार्थी किसानों के खाते में 20,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। त्योहारों से पहले आम लोगों को महंगाई का झटका, इतने रुपए महंगा हो गए एलपीजी सिलेंडर। त्योहारों से पहले आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। नवरात्रि से ठीक पहले तेल कंपनियों ने गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। बता दें कि 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत अब 48.50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी गई है। 1 अक्टूबर से नया रेट पूरे देश में लागू हो गया। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। सिर्फ ब्लू कलर वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन इसका असर बाहर खाना खाने वाले लोगों के जेब पर भी पड़ेगा। सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट, होटल और ढाबे पर खाना महंगा पड़ सकता है। खगड़िया में उफान पर कोसी और बागमती नदी, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें नष्ट। कोसी और बागमती नदी पूरे उफान पर है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें जलमग्न हो गई है। हालांकि अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों में कैंप कर रहे हैं। कोसी बराज से पानी छोड़े जाने वाले खगड़िया में कोसी और बागमती दोनों नदियां उफान पर है। कोसी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से जिले के बेलदौर, अलौली, चौथम और खगड़िया सदर प्रखंड में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अलौली और बेलदौर प्रखंड में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे इन इलाकों से सैकड़ों एकड़ में लगी धान, मकई और उड़द की फसल जलमग्न होकर नष्ट हो गई है। दुर्गा पूजा की छुट्टी में कटौती से भड़के शिक्षक, कहा काला पट्टी बांधकर जताएंगे विरोध, स्कूल में ही करेंगे कलश स्थापना। दुर्गा पूजा की छुट्टी में कटौती को लेकर बिहार के सरकारी स्कूल के टीचर नाराज है। वे लगातार नवरात्र की छुट्टी बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। दुर्गा पूजा की छुट्टी में कटौती किए जाने से गुस्साए शिक्षकों का कहना है कि पहले सरकारी स्कूलों में कलश स्थापना से लेकर विजयदशमी तक दुर्गा पूजा की ही छुट्टी दी जाती थी। सरकार के इस फैसले से नाराज शिक्षक नेता अमित विक्रम का कहना है कि पहले भी तीज और जितिया व्रत में छुट्टी रद्द कर दी गई थी। जब शिक्षकों ने विरोध जताया तब छुट्टी बहाल की गई। अब फिर दुर्गा पूजा की छुट्टी में कटौती कर दी गई है। यदि अगले 2 दिन में दशहरा पूजा की छुट्टी स्कूलों में नहीं दी गई, तब 3 अक्टूबर से सभी विद्यालयों में शिक्षक हाथों में काला पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए शैक्षणिक कार्य करेंगे। शिक्षक कलश स्थापन से लेकर विजयदशमी तक छुट्टी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। बिहार के शिक्षकों के पास पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मौका।
बिहार में 1 सितंबर 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मौका मिल रहा है। राज्य सरकार ने वित्त विभाग के एक संकल्प के तहत ये निर्णय लिया है, जिसके तहत ऐसे शिक्षकों को 1 सितंबर 2005 से पहले नियुक्त शिक्षकों की तरह पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। बिहार सरकार ने इस ऐतिहासिक फैसले के तहत उन शिक्षकों को मौका दिया है जिन्हें 1 सितंबर 2005 के बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत नियुक्त किया गया था। अब उन्हें ये विकल्प दिया गया है कि वे चाहे तो पुरानी पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने इसके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय वित्त विभाग के 28 नवंबर 2023 के संकल्प संख्या 1206 के तहत लिया गया है। भूमि सर्वेक्षण के बीच नीतीश सरकार ने दिया जांच का आदेश, सीओ सहित कई अधिकारियों पर गिरेगी गाज। बिहार में सरकार भूमि की अवैध जमाबंदी का मामला सामने आया है, जिसमें कई अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई है। सीएम नीतीश ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद मामले की जांच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा शुरू की गई है। जांच में अंचल कर्मियों और पदाधिकारियों की मिलीभगत के संकेत मिले हैं, जिससे उनकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। बिहार के किसानों की जमीन और फसलों का डिजिटल डाटा होगा तैयार। 20 जिलों के 1385 गांवों में फसल सर्वे शुरू। बिहार सरकार द्वारा राज्य के 20 जिलों में 1385 गांवों में किसानों की भूमि और फसलों का सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस सर्वे का उद्देश्य खरीफ 2024 के अंतर्गत किसानों की खेती का डिजिटल डाटा तैयार करना है। अब तक 212 गांवों में सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इन गांवों में कुल 4,11,768 भूखंडों का सर्वेक्षण हो चुका है, जो कि सर्वेक्षण कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अरवल, शेखपुरा, कटिहार, बांका, सुपौल, जहानाबाद, अररिया, मधेपुरा, सीतामढ़ी, बेगूसराय, किशनगंज, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, नालंदा, लखीसराय, सहरसा, शिवहर, पश्चिमी चंपारण और पूर्णिया जिलों में सर्वेक्षण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। बिहार से विदा ले रहा मॉनसून, 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। बिहार में मानसून गति कमजोर पड़ गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी अरब सागर से उत्तर पश्चिम बिहार तक बने मानसून ट्रफ के कमजोर होने के कारण अगले 3-4 दिनों तक राज्य में बारिश की संभावना बहुत कम है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण और सिवान में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार में भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण बिहार के कई जिलों में भी बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। वहीं राजधानी पटना भी इससे अछूता नहीं है। कई दिनों से हो रही बारिश से जहां पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। बिहार के 19 जिलों में से बाढ़ से फसल तबाह नुकसान का आकलन कर मदद करेगी नीतीश सरकार। उत्तर बिहार में बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर किसानों की फसल तबाह हो गई। भारी बारिश और नेपाल से नदियों में आए तेज बहाव की वजह से कई गांवों में खेत डूब गए। इससे 19 जिलों के किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। अब राज्य की नीतीश सरकार किसानों के नुकसान का आकलन करने जा रही है। इसके बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसानों की मदद की जाएगी। ये जानकारी कृषि मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को दी। अभ्यर्थी के फोटो में गड़बड़ी मिली तो रद्द हो जाएगा आवेदन, बीपीएससी ने सख्त किए नियम। बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं। बीपीएससी ने कहा कि आवेदन करते समय वेब कैंप से ली जाने वाली अभ्यर्थी के फोटो में किसी तरह की गड़बड़ी या मिक्सिंग न हो। अगर कोई ऐसा करते पाया गया तो तुरंत आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। पटना में इस दिन दौड़ेगी बिहार की पहली मेट्रो। बिहार की राजधानी पटना आने वाले समय में देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो जाएगी जिसके पास मेट्रो सिस्टम होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को समय से पहले पूरा करने के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंदर में तेजी से काम कर रही है। मेट्रो परियोजना पर काम करने वाले अधिकारियों ने बताया कि पटना मेट्रो का काम साल 2025 के जुलाई महीने तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही पटना मेट्रो को आम लोगों के संचालन के लिए शुरू कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें बिहारी मीडिया।